Good morning, all dear students present in this online class. This is Harish Gangwar. I welcome you all in my YouTube channel, Excellence English Classes. As you know that yesterday I had explained the summary of this story. कल आपको समरी बता चुके हैं, आज इसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे। सभी चीज़ को अच्छे से समझिए, तभी एग्ज़ाम्स में आप अच्छे से कामयाब होंगे। तो आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पर। So dear students, the story begins from here. Knowing that Mrs. Mallard was afflicted with a heart trouble, great care was taken to break her to her as gently as possible the news of her husband's death. इस बात को जानते हुए कि मिसेस मलाड अफ्लिक्टेड थी, अफ्लिक्टेड मतलब सफ़र कर रही थी हार्ट ट्रबल से, तो ग्रेट केयर ली लोगों ने उनसे न्यूज़ बताने के लिए। ब्रेक टू हर मतलब सुनाने के लिए न्यूज़ एज जेंटली एज पॉसिबल द न्यूज़ ऑफ अ हस्बैंड। तो उनके हस्बैंड की न्यूज़ को पॉसिबली बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत हिडन हिंट्स में बताने की बहुत केयर रखी गई। इट वॉज हर सिस्टर जोसेफाइन हु टोल्ड हर इन ब्रोकन सेंटेंसेस। तो उनकी सिस्टर जोसेफाइन उनके साथ में थी, तो उन्होंने बताया उनको इन ब्रोकन सेंटेंसेस मतलब ऐसे ही लड़खड़ाते हुए, बोलते हुए। वेल्ड हिंट्स मतलब बहुत हिडन हिंट्स में, जिससे रिवील्ड यानी ओपन हुआ, जो उनका सीक्रेट था डेथ का वो ओपन हुआ। इन हाफ कंसीलिंग यानी आधा वो सीक्रेट ओपन हुआ और आधा हिडन रहा, यानी पूरी बात उनको डायरेक्टली नहीं बताएगी, बस उनको ये समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ है मिस्टर मलाड को। हर हस्बैंड्स फ्रेंड रिचर्ड्स वॉज देयर टू नियर हर। और मिस्टर मलाड के जो फ्रेंड थे रिचर्ड, जो न्यूज़ लेकर आए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इट वॉज ही हु हैड बीन इन द न्यूज़पेपर ऑफिस व्हेन इंटेलिजेंस ऑफ द रेड रोड डिजास्टर वॉज रिसीव्ड। वो न्यूज़पेपर ऑफिस में ही थे जब जो रेल रोड डिजास्टर हुआ था, एक बिल्डिंग में कुछ तोड़फोड़ हुई थी, तो वहाँ पर उनसे न्यूज़ उन्होंने रिसीव की। विद ब्रेंटली मलाड्स नेम लीडिंग द लिस्ट ऑफ किल्ड। और उस लिस्ट में ब्रेंटली मलाड, जो मिसेस मलाड के हस्बैंड थे, ब्रेंटली मलाड उनका नाम था, उनकी उनका जो नाम था उस लिस्ट में, किल्ड वाली लिस्ट में सबसे टॉप पर था। अब वो न्यूज़ कंफर्म्ड नहीं थी जो रिचर्ड्स घर लेकर आए थे, बस उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा और वो सीधे न्यूज़ घर लेकर आ गए बताने के लिए। He had only taken the time to assure himself of its truth by a second telegram. यानी उन्होंने थोड़ा टाइम तो लिया था अपने आप को एश्योर करने का, इस सच्चाई को साबित करने का, सेकंड टेलीग्राम से। मतलब पहली बार न्यूज़ आई, देन ही वेटेड फॉर सम टाइम एंड ही वेटेड फॉर अनदर टेलीग्राम एंड अगेन द न्यूज़ वॉज कन्फर्म दैट his friend was also killed, and had hastened to forestall any less careful, less tender friend in bearing the sad message. तो वो हेस्टेंड यानी उन्हें बहुत जल्दबाजी की बताने के लिए किसी भी लेस केयरफुल और लेस टेंडर फ्रेंड को, इन बेयरिंग द सैड न्यूज़ यानी सैड मैसेज, उस सैड मैसेज को ले जाने में बहुत सावधानी उन्होंने बरती थी, एक ऐसे दोस्त के लिए जो कम केयरफुल थे और कम टेंडर थे। शी डिड नॉट हियर द स्टोरी एज मैनी वुमेन हैव हियर्ड द सेम। ये स्टोरी बहुत सी औरतों ने सुन रखी थी, लेकिन मिसेस मलाड ने नहीं सुनी थी। उनका नाम जो था मिसेस लुइस मलाड था, लुइस मलाड, एंड उनके हस्बैंड का नाम ब्रेंटली मलाड। गॉट इट। और एक कैरेक्टर रिचर्ड्स एंड अनदर जोसेफाइन। तो ये न्यूज़ उनके कानों में नहीं पड़ी थी। विद अ पैरालाइज्ड इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट इट्स सिग्निफिकेंस। इसका सिग्निफिकेंस यानी जो भी इसकी न्यूज़ थी, इसका इम्पोर्टेंस था,
तो उसे एक्सेप्ट करने में वो इनेबल थी, यानी उसको वो नहीं एक्सेप्ट कर पाती। अगर वो डायरेक्टली सुन भी लेती तो और शायद उनको हार्ट अटैक आ जाता, क्योंकि हार्ट डिजीज से वो सफ़र कर रही थी। शी wept at once with sudden wild abandonment in her sister's arm। तो तुरंत रोने लगी। वाइल्ड abandonment मतलब बिल्कुल बहुत पागलपन के तरीके से, और अपनी सिस्टर के गले लगकर रोने लगती हैं ये न्यूज़ सुनने के बाद। When the storm of grief had spent itself, she went away to her room alone। जब थोड़ा उनका जो दुख है वो थोड़ा शांत हो जाता है, मतलब जो स्टॉर्म ऑफ ग्रीफ यानी गमों का तूफान है थोड़ा शांत हो जाता है, शी वेंट अवे टू हर रूम अलोन, तो वो अपने कमरे में चली जाती हैं अकेले, खुद को अकेले रखने के लिए, पूरी दुनिया से अलग होने के लिए। शी वुड हैव नो वन फॉलो हर, और वो चाहती थी कोई उनको फॉलो ना करे। शी वेंट अलोन टू द रूम एंड शी टोल्ड टू एवरीवन दैट नोबडी विल फॉलो, and she closed herself in her room। There stood facing the open window a comfortable roomy armchair। और उस रूम में फेसिंग द ओपन विंडो के सामने एक कंफर्टेबल रूमी आर्म चेयर रखी थी। आराम वाली जो कुर्सी होती है, आराम से बैठकर लोग झूला झूलते हैं, उसमें इधर उधर मोशन करते हैं। Into this she sank, pressed down by a physical exhaustion that haunted her body। Into this she sank means बिल्कुल एकदम बैठ गई उस कुर्सी में। प्रेस डाउन बाय फिजिकल एग्जॉशन, और जैसे एक फिजिकल एग्जॉशन ने उनको बिठा दिया हो, जैसे शरीर में कोई बॉडी ना रही हो, मतलब एनर्जी ना रही हो, तो हम उसको एग्जॉशन की कंडीशन बोलते हैं। तो बिल्कुल उस विदाउट एनर्जी के वो चेयर में बैठ जाती हैं। दैट हॉन्टेड हर बॉडी, और बिल्कुल उनकी बॉडी हॉन्टेड लगती है, वो डर जाती हैं, एकदम सहमी हुई लगती हैं। एंड सीम्ड टू रीच इनटू हर सोल, और जो फिज़िकल एग्जॉशन थी और जो हॉन्टनेस थी वो उनकी सोल तक पहुंचने लगता है, वो उनकी गहराई में समाने लगता है। जो भी दुख होता है या जो भी उनकी पीड़ा होती है वो गहराई से उसको फील करने लगती हैं। अब देखिए मिस्टर जोसेफाइन, शी हैज़ कम इन टू रूम एंड नाउ शी इज़ विजुअलाइजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स थ्रू द विंडो। She could see in the open square before her house the tops of trees that were all aquiver with the new spring life। She was looking through her window, and in front of window there was an open square before her house, जिससे जो टॉप्स ऑफ ट्रीज थे यानी पेड़ों की जो ऊपरी शाखाएं थीं, टहनियाँ थीं, वो दिख रही थीं। और स्प्रिंग लाइफ में जो उनकी नई 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 पत्तियाँ आ रही थी, स्प्रिंग में नई पत्तियाँ आने लगती हैं, स्प्राउट करने लगते हैं, तो उस वो सभी ऑल अक्वायर यानी मोशन में थी स्प्रिंग लाइफ के साथ साथ। द डिलीशियस ब्रीथ ऑफ रेन वॉज इन दी एयर, यानी बरसात, अभी जल्दी में बरसात हुई थी और इसलिए बरसात की खुशबू उनमें अभी फील हो रही थी। इन द स्ट्रीट बिलो अ पैडलर वॉज क्राइंग हिज वेयर्स, एंड इन द स्ट्रीट बिलो अ पैडलर वॉज क्राइंग। पैडलर मीन्स अ फेरी मैन, फेरी वाले, कुछ बेचने वाले, वो अपना सामान चिल्ला चिल्ला कर बेच रहा था। द नोट्स ऑफ अ डिस्टेंट सॉन्ग विच समवन वाज सिंगिंग रीच्ड हर फेंटली, एंड काउंटलेस स्पैरोज वर ट्विटरिंग इन द ईव्स। तो कोई बहुत दूर से गा रहा था, तो उसके गाने की आवाज़ उन तक पहुंचती है। फेंटली मतलब बहुत हल्की आवाज़ उनके कानों तक पहुंचती है, शायद कोई दूर से गा रहा होगा। और बहुत सारी स्पैरोज़ यानी जो गौरैया थी वो ईव्स में, यानी जो मकानों के छज्जे होते हैं उनके नीचे थोड़ा बहुत स्पेस होता है, उसमें से उनके चहचहाने की आवाज़ आ रही थी स्पैरोज़ की। अब वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं मिसेस मलाड। देयर वर पैचेस ऑफ ब्लू स्काई शोइंग हेयर एंड देयर थ्रू द क्लाउड्स,
that had met and piled one above the other in the west facing her window. There were patches of blue sky showing here and there, यानी ब्लू स्काई उनको जहाँ तहाँ दिख रहा था, लेकिन पैचेस दिख रहे थे। पैचेस मतलब जैसे थोड़ा थोड़ा स्पेस बीच बीच में दिख रहा था उनको, बिकॉज ऑल द अदर स्काई वॉज कवर्ड विद द पाइल ऑफ क्लाउड्स, जो पाइल्ड वन अबव अदर, जैसे रुई के ढेरों को एक दूसरे के ऊपर पाइल कर देते हैं और बहुत ऊंचा ढेर बन जाता है, इस तरह से वो बादल सफ़ेद सफ़ेद आसमान में दिखाई दे रहे थे। इसलिए ब्लू स्काई था, उसके कुछ ही पैचेस दिखाई दे रहे थे और ये सब कुछ सीन उनको उस विंडो से दिखाई दे रहा था। नाउ सी दिस इज़ द स्प्रिंग टाइम एंड रेन हैड जस्ट फिनिश्ड एंड द क्लाउड्स कुड बी सीन इन द स्काई। बादल भी आसमान में दिख रहे थे, अभी बरसात होकर रुकी थी इसीलिए खुशबू आ रही थी। तो वो सब कुछ विज़न को वो विजुलाइज करती हैं सामने देखकर। अभी उनका जो ध्यान है अपने हस्बैंड के डेथ की न्यूज़ से हट गया है। शी सैट विद हर हेड थ्रोन बैक अपॉन द कुशन ऑफ द चेयर। अब चेयर पे जो कुशन लगा हुआ था वो उस पर अपना सिर रखकर लेट जाती हैं, क्वाइट मोशनलेस except when a sob came up into her throat and shook her. Now she had become motionless, except में सिवाय कभी कभी उनके गले में सिसकी सी आ जाती थी और सिसकी के साथ उनको एक झटका लगता था और वो मोशन में शूक करती थी। As a child who has cried itself to sleep continues to sob in its dreams, यानी जैसे एक बच्चा रोते रोते सो जाता है और सपनों में भी सिसकियां भरता रहता है। She was young with a fair, calm face whose lines bespoke repression and even a certain strength. She was young, she was fair, and she had a calm face whose lines means उनका जो भी आउटलुक था, जो उनके लुक्स थे, उससे रिप्रेशन यानी कंट्रोल और स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें दिख रही थी कि वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी और कुछ स्ट्रेंथ उनके अंदर आ रही थी। बट नाउ देयर वॉज अ डल स्टेयर इन हर आइज whose gaze was fixed away off yonder on one of those patches of blue sky. अब उनका जो स्टेयर था आइज में, स्टेयर मतलब किसी चीज़ को घूर घूर कर देखते रहना, तो वो अब डल हो चुका था, यानी अब वो मोशन से देख नहीं रही थी किसी चीज़ को, बस उनकी जो आइज़ थी, जो गेज था उनका फिक्स हो गया उन पैचेस ऑफ ब्लू स्काई पर। वो अब बादलों को ही देख रही थी सिर्फ। इट वॉज नॉट अ ग्लांस ऑफ रिफ्लेक्शन बट रादर इंडिकेटेड अ सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंट थाट। तो ये सिर्फ ग्लांस ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब ये चीज़ उससे बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी जो उनके अंदर था, बट ये क्या एक इंटेलिजेंस थॉट उनके अंदर आ रहा था, उसका ही एक सस्पेंशन यानी उसकी एक फीलिंग थी, उनके अंदर कोई नई चीज़, एक नई फीलिंग आने लगी थी। There was something coming to her and she was waiting for it fearfully. अब उनके अंदर से कोई एक ऐसा ख्याल जागने लगा था जिसका वो बहुत वेट कर रही थी, fearfully यानी डर के साथ कि अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। What was it and what was that feeling? She didn't know. She did not know. It was too subtle and elusive. Subtle मतलब थिन, वेरी थिन, जिसको हम देख नहीं पाते हैं। एल्यूसिव मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसको समझ नहीं पाते हैं। टू नेम यानी ना तो उस चीज़ का और समझ में आ रहा था, ना दिखाई दे रही थी सही से, बस कुछ ना कुछ तो था, बस यही सोच रही थी। बट शी फेल्ट इट क्रीपिंग आउट ऑफ द स्काई रीचिंग टूवर्ड हर थ्रू द साउंड्स, द सेंट्स, द कलर दैट फिल्ड द एयर। लेकिन बस उसको फीलिंग, उनको फील कर रही थी उस आसमान से उनकी तरफ आते हुए, उन आवाज़ों में से आते हुए, उन खुशबू में से, और वो सभी कलर जो उस हवा में उनको दिख रहे थे, उन सब से गुजरते हुए वो चीज़ उनके अंदर अब समाने लगी थी, वो फीलिंग जिसको वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आगे क्या होगा
ऐसी कौन सी फीलिंग है जो अंदर आ रही है? नाउ हर बॉसम रोज एंड फेल टमल्टसली। टमल्टसली मीन्स विद अ स्लो साउंड और स्लो मोशन, बहुत स्लो मोशन के साथ। अब उनका जो बॉसम था यानी बार बार उठ रहा था, गिर रहा था, कहने का मतलब उनकी सांसें बार बार आ रही थी, जा रही थी। इसको उनके थोड़े झटके से लग रहे थे। शी वॉज बिगिनिंग टू रिकोगनाइज दिस थिंग एंड दैट वॉज अप्रोचिंग टू पजल हर। अब वो उसको रिकग्नाइज करने लगी थी, समझने लगी थी कि कौन सी फीलिंग उनके अंदर आ रही है। एंड शी वॉज स्ट्राइविंग टू बीट इट बैक विद हर विल। स्ट्राइविंग टू बीट इट मीन्स शी वॉज ट्राइंग टू बीट इट, वो उसको ट्राई कर रही थी बीट की, उस फीलिंग को भगाने की, और अपनी विल से, अपनी पावर से उसको पीछे पुश करने की। यानी वो नहीं चाहती थी कि ये कौन सी फीलिंग आ रही जो अंदर नहीं आनी चाहिए। एज पावरलेस एज हर टू वाइट स्लेंडर हैंड्स वुड हैव बीन, और जो उनकी विल थी बिल्कुल उतनी ही पावरलेस थी जैसे उनके दो पतले पतले हाथ थे। When she abandoned herself, a little whispered word escaped her slightly parted lips. और जब उन्होंने अपने आप को अबंडन कर दिया, मीन्स अपने आप को छोड़ दिया ऐसे ही, तो उनके पार्टेड लिप्स मतलब खुले हुए लिप्स से एक वर्ड आराम से निकल गया। शी सैड इट ओवर एंड ओवर अंडर हर ब्रीथ, और अपनी सांसों ही सांसों में वो बार बार उसको दोहराती जा रही थी। और वो वर्ड क्या था? फ्री फ्री फ्री, यानी ये बिल्कुल आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी मिल गई। द वैकेंट स्टेयर एंड द लुक ऑफ टेरर दैट हैड फॉलोड इट वेंट फ्रॉम हर आइज। यानी वो स्टेयर जो अभी तक वो जिस स्टेयर से घूर रही थी, देख रही थी, और जो एक टेरर वाला लुक था उनकी आंखों में, वो अब उनकी आंखों से चला गया। अब वो उस तरह से स्टेयर नहीं कर रही थी और ना ही वो टेरर उनकी आंखों में था। द स्टेड कीन एंड ब्राइट, अब कीन मतलब क्यूरियस और ब्राइट हो गई उनकी आइज। अब पल्सेस बीट फास्ट एंड द coursing blood warmed and relaxed every inch of her body। और जो कोर्सिंग ब्लड मतलब जो ब्लड उनकी बॉडी में दौड़ रहा था, उससे वो उसकी जब पल्सेस बीट हुई, उन फास्ट हो गई, तो जब कहते हैं खून दौड़ता रहता है शरीर में, तो शरीर बॉडी जो होती है हीट करती है, वार्म होती है, तो उससे पूरा बॉडी उनकी रिलैक्स हो रही थी। अब शी डिड नॉट स्टॉप टू आस्क इफ इट वर नॉट अ मॉन्स्टर्स जॉय दैट हेल्ड हर। यानी वो अपने आप से ये पूछ रही थी, पूछने से नहीं रुकी, कि जो उसे अब जकड़ के रखा है, जो चीज़ उनके पास आई है, वो एक मॉन्स्ट्रस जॉय है। यानी एक ऐसी खुशी जो एक डेविल को होती है। अ क्लियर एंड एग्जल्टेड परसेप्शन enabled her to dismiss the suggestion as trivial। क्लियर एंड एग्जल्टेड परसेप्शन मतलब जो उनकी थिंकिंग थी, जो उस चीज़ को परसीव कर रही थी, वो समझ रही थी, तो उससे वो इनेबल हुई कि ये जो सजेशन है वो ट्रिवियल है, और उसको डिसमिस कर दिया। ट्रिवियल मतलब मामूली, स्मॉल। उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ नहीं है कि मॉन्स्टर्स जॉय मेरे अंदर आ रहा है, कि कौन खुश होगा अपने हस्बैंड की डेथ होने से। तो वो फीलिंग उनके अंदर आ रही थी, लेकिन बाद में वो सोचती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और अच्छी अच्छी पोएम्स, स्टोरीज़ एंड ऑन योर डिमांड भी, अगर आप किसी स्टोरी या पोएम को एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे आपके लिए। बस लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए फ्रेंड्स से। हर जगह शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे चैनल ग्रो करे और मोटिवेशन मिले, तो आपको भी इससे हेल्प मिलेगी और अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।